आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने वह करके दिखाया है जो करने का हिम्मत बड़े बड़े राजनीतिक दल और राजनेताओं ने नहीं किया था। जी हाँ, एक तरीके से कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने इतिहास रच दिया है और वह यह इतिहास या यह कारनामा इसलिए करके दिखा पाया है, उनके साथ उनका नैतिकता था। उनके मन में किसी भी तरीके का कोई द्वेष और लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने वह किया है जो करने का साहस पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड बहुमत के चुनी हुई सरकारों ने नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कर पाया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया है जूनियर डॉक्टरों ने। तो जूनियर डॉक्टरों ने जो किया है उसका प्रभाव कितना बड़ा है आप इस बात से समझिए। जो कोर्ट फिक्सरों का जो गैंग था, गिरोह था, उस गिरोह का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है, चेहरा है, वह पहली बार गिरगिराता हुआ और थर्राता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जो जघन्य अपराध हुआ था एक जूनियर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ, उस अपराध के बाद जिस तरीके से अपराधियों का साथ देने का जो हठ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने की, जूनियर डॉक्टरों ने उस ममता बनर्जी, उस पश्चिम बंगाल सरकार को घुटने पे ला दिया, जिसका यह पहचान था कि कुछ भी हो जाए ममता बनर्जी किसी के सामने झुकती नहीं है। जूनियर डॉक्टरों ने उस ममता को झुका दिया, उस ममता के साथ खेला कर दिया जो ममता विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक दल और उनके सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खेला होबे का धमकी देती थी। उस तनाशाह महिला को, जिसका एक छवि बन गया था कि इस देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भी मुख्यमंत्री को मजबूर कर सकते हैं लेकिन ममता बनर्जी को नहीं कर सकते हैं, आप उसको घुटने पे नहीं ला सकते हैं। कुछ हजार डॉक्टरों ने उस तनाशाह महिला ममता बनर्जी को घुटने के बल ला दिया। जूनियर डॉक्टरों ने पूरे पश्चिम बंगाल सहित देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख दिया और यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि उनका नैतिक बल मजबूत था। वो पूरी तरीके से नैतिकता और निष्ठा के साथ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सड़कों पर बैठे हुए थे। ममता बनर्जी ने तमाम कोशिश किया 1 महीने में कि वो किसी भी तरीके से उस आंदोलन को खत्म करा देंगी। उन्होंने आंदोलन को खत्म कराने के लिए अपने जिहादी तत्व को भी खुला मैसेज दिया था अपने इस्तीफे का ऐलान करके। ममता बनर्जी का जो इस्तीफे वाला जो नाटक था वह डॉक्टरों के हित के लिए नहीं था, वह अपने पाले हुए गुंडों को एक संदेश देने के लिए था कि अगर तुम लोग इसी तरीके से बैठे रहे, इन डॉक्टरों के आंदोलन को इसी तरीके से नजरअंदाज करते रहे, तो तुमको जो सारी सुविधा पिछले 10-12 वर्षों से जो मिल रहा है वो सुविधा बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पद पे नहीं रह पाऊंगी, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन उनके उस नाटक ने भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाया और अंतोगत्वा ममता बनर्जी को घुटने टेकना पड़ा जूनियर डॉक्टरों के सामने। लेकिन उससे भी एक बड़ा कारनामा जो जूनियर डॉक्टरों ने किया, वह सुप्रीम कोर्ट के उन ठेकेदारों को इस बार बेनकाब कर दिया है, जिन ठेकेदारों का यह पहचान बन गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लोग चले जाए, मिलोड के सामने अगर ये लोग खड़े हो जाए, तो फिर माननीय मिलोड का भी हिम्मत नहीं है कि वह इनके बातों को ठुकरा दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल ने इसी कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो घटना है, उस घटने की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा, चीफ जस्टिस से अपील किया कि इस केस की सुनवाई का जो लाइव प्रसारण होता है उस लाइव प्रसारण को बंद करवा दीजिए, क्योंकि मेरे कलीग को, मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को धमकियां मिल रहा है, लोग मेरे छवि को गलत तरीके से पेश कर रहा है। मैंने जो 50 वर्षों में प्रतिष्ठा पाई है वह प्रतिष्ठा मेरा धूमिल हो रहा है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा कि मैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के गुनाहगारों के साथ खड़ा हूं, मैं पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं बल्कि उन आरोपियों का बचाव कर रहा हूं। यह पहली बार हुआ है कि कपिल सिब्बल जैसा नेता, जिसके लिए पूरा देश जानता है कि उससे बड़ा कोर्ट का सेटर फिक्सर कोई नहीं है, यही कारण है
कि इस देश के जितने भी बड़े आरोपी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो या बलात्कारी हो या आतंकवादी हो, उन सभी आरोपियों का वकील कपिल सिब्बल ही होता है। अक्सर उन सभी केसों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ही रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि कपिल सिब्बल को अपने विद्वता पे नहीं बल्कि अपने सेटिंग करने का जो अनुभव है उस पर बहुत भरोसा है। अपने सेटिंग करने का जो तजुर्बा है उस पर बड़ा भरोसा है। कपिल सिब्बल या फिर अभिषेक मनु सिंह भी या जितने भी ये नामचीन वकील है, इन वकीलों का पहचान मुकदमा जितवाने के लिए नहीं है। इन वकीलों का पहचान है जमानत दिलवाने के लिए, और वो भी लाइफ टाइम जमानत। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे वकील है जो किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को, किसी भी बड़े अपराधी को, चाहे उसके ऊपर अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उसके ऊपर आरोप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, संगीन क्यों ना हो, वह उन आरोपियों को लाइफ टाइम जमानत दिलवाने का गारंटी देता है। आरोपियों को छोड़िए, सजा अपराधियों को भी ताउम्र जमानत दिलवाने की गारंटी है कपिल सिब्बल। अगर आपको उदाहरण चाहिए तो लालू प्रसाद यादव को देखिए, 5 मामलों में सजा अपराधी है लालू प्रसाद यादव। लेकिन कपिल सिब्बल का जो सेटिंग गेटिंग का जो खेल है, उस प्रक्रिया के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को एक तरीके से ताउम्र जमानत मिला हुआ है। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से जमानत पे है, लेकिन वो हर एक राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, सभी राजनीतिक बैठ के कर रहे हैं, यहां तक कि जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन इस देश का कोई भी न्यायालय, कोई भी मिलोड उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। किस लिए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का वकील कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल का जो वह तजुर्बा था सेटिंग गेटिंग करने का, अब वह तजुर्बा लोगों के सामने आ चुका है। जब से कोर्टों का लाइव प्रसारण शुरू हुआ है, तब से अब कोर्ट रूम में मिलोड के सामने कौन जज क्या खेल करता है, कौन सा तरीका अपनाता है आरोपियों को बचाने के लिए, उसको राहत दिलवाने के लिए, अब वो सभी तरीकों को, उन सभी कारनामों को देश का जनता देखता है। और यही कारण है कि कपिल सिब्बल का जो उपलब्धि है, अब उनके उन उपलब्धियों को देश के जनता ने देख लिया है। और पहली बार कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने, जो हड़ताल पे बैठा हुआ, कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में जो घटना हुआ उसके खिलाफ जो पिछले 1.5 महीनों से हड़ताल पे बैठा हुआ है, आंदोलनरत है, उन डॉक्टरों ने पहली बार कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी किया है। जिस बयानबाजी को सुनकर कपिल सिब्बल को समझ में आ गया कि अब इस देश का जनता उनके बारे में क्या सोचता है, उनकी पहचान किस तरीके का बना हुआ है देश में, खास करके आम लोगों की नजर में। अपराधियों के लिए तो वो देवता है, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के लिए कपिल सिब्बल तो देवता है, लेकिन जो आम इंसान है, जिनका धीरे धीरे माननीय न्यायालय से विश्वास उठता जा रहा है, वह आम इंसान अब इनके इस नाटक को, नौटंकी को देखकर, समझकर अब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसको देखकर अब कपिल सिब्बल कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि माई बाप, ये जो लाइव प्रसारण वाला जो कार्रवाई है उसको बंद करवा दीजिए, क्योंकि इससे पब्लिक के नजर में मैं नंगा हो रहा हूं। लेकिन माननीय न्यायालय ने कपिल सिब्बल के इस अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इसीलिए कपिल सिब्बल जैसा वकील कोर्ट में अपना एजेंडा चलाने से हिचकते हैं, वह खुलकर अपना एजेंडा नहीं चला पा रहे हैं, और उसका असर यह हो रहा है कि अब उनके वकीलों को पहले की तरह राहत नहीं मिल पा रहा है। यह जो जूनियर डॉक्टरों ने किया है, यह ऐतिहासिक कार्य है और साहसिक भी है। जूनियर डॉक्टरों के अलावा अगर कोई दूसरा रहता, और जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को टिप्पणी किया था और एक तरीके से आदेश दिया था कि अगर 10 सितंबर के शाम 5 बजे तक अगर आप लोग काम पे नहीं लौटते हैं, अपना हड़ताल प्रदर्शन खत्म नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। अगर जूनियर डॉक्टरों में नैतिकता नहीं होता, अगर वो डर जाते, तो वो हड़ताल खत्म कर देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने का मतलब है कि आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। अगर जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ अगर ममता सरकार कार्रवाई कर देता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो फिर उन डॉक्टरों का भविष्य खराब हो जाता। वो देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, या मुझे लगता है कहीं विदेश में भी, कहीं भी वो अपना जो बचा हुआ प्रैक्टिस है वो नहीं कर पाते, वो एक तरीके से पटरी पे आ जाते। लेकिन
जूनियर डॉक्टरों ने यह दिखाया है कि न्याय के लिए हमें किसी भी चीज का कोई परवाह नहीं है। अगर न्याय पाने के लिए भविष्य अगर खराब होता है तो हो जाने दो, लेकिन न्याय तो पाकर रहेंगे, न्याय मिलना चाहिए। और उनका वह दृढ़ संकल्प काम आया और अंतोगत्वा जिस सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को एक तरीके से धमकी दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है तो वह खुशी से नहीं है, उनका मजबूरी है। वह पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में काम करने से डर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, उनके लायक सुरक्षित माहौल नहीं है पश्चिम बंगाल में। यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। अगर जूनियर डॉक्टर अपने हड़ताल पे अड़िग नहीं रहते तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मन बदलता? नहीं बदलता। और देश का खैराती आटुकार चमचा जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ एजेंडा भी चलाता कि इसने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट क्या, गलत आदेश तो अपने माँ बाप का भी लोग नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? जूनियर डॉक्टरों ने यह दिखाया है कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है और न्याय पाने का आपके अंदर साहस है, आप न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको न्याय मिलेगा। आपके साहस के सामने बड़े बड़े तानाशाहों को भी झुकना पड़ेगा। और जूनियर डॉक्टरों ने ऐसे ही एक तानाशाह महिला को झुका कर दिखाया है। और साथ ही साथ उन कोर्ट फिक्सरों को भी लोगों के नजर में बेनकाब किया है, जो वकीलों के आड़ में छिपकर एक अलग तरीके का धंधा करते थे कोर्टों में और अपराधियों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों तक को राहत दिलवाते थे। वर्षों तक उसी कोर्ट के माध्यम से जेलों में रखकर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया गया है। किसके दम पे वो बिरयानी खाया? ऐसे ही वकीलों के दम पे। नहीं तो जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से आरोप था कि इसने सैकड़ों निर्दोष लोगों का हत्या किया है, दिन दहाड़े किया है, उसका हजारों लोग गवाह है, आई विटनेस है, आंखों से देखने वाले लोग जिनके सामने उसने वह अपराध किया, वैसे अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को भी ऐसे वकीलों के दम पर वर्षों तक सरकारों ने जेल में बंद करके, जेल में रख के बिरयानी खिलाया। उस अफजल गुरु को, जिसने इस देश के संसद पे हमला किया था, स्पष्ट आरोप था उसके ऊपर, जांच एजेंसियों ने सारे सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किया। अदालतों ने भी माना कि हाँ, अजमल कसाब दोषी है और अदालतों ने फांसी का सजा दिया। लेकिन ऐसे ऐसे वकीलों के दम पर ही अफजल गुरु 2001 से लेकर 2013 तक इस देश के जेल में बैठकर सरकारी दमादों की तरह सारी सुख सुविधा लेता रहा। अगर मनमोहनी और सोनिया सरकार पर अगर संकट नहीं होता 2013 में, उनके खिलाफ माहौल नहीं होता, तो अफजल गुरु को मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार 2013 में भी फांसी नहीं देता, क्योंकि माहौल उनके खिलाफ था। इसलिए मजबूरन अफजल गुरु को फांसी देना पड़ा कांग्रेसी सरकारों को। नहीं तो जो कांग्रेसी सरकार 2001 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक अफजल गुरु को दामाद बनाकर रखा, उसको बोला फांसी क्यों दे दिया 2013 में, वो भी आनन फानन में। यह सब इन्हीं ऐसे ही वकीलों का करिश्मा था, जिनका अब करिश्मा लोगों के सामने आ चुका है और लोग अब उन पर एक तरीके से थूक रहे हैं, जिससे वो गिड़गिड़ाने लगे हैं, थर्राने लगे हैं। उनको समझ में आ गया कि देश की जनता के बीच में मेरे प्रति कैसा माहौल है, उनके मन में क्या भाव है मेरे लिए, और ये ऐसा होना भी चाहिए। जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। डर कभी कभी अच्छा होता है। बिना भय के, बिना डर के व्यक्ति बेलगाम हो जाता है। उसी तरीके का बेलगाम इस देश का कुछ वकील हो चुका है, जिनको लगता है कि इस देश का कानून, इस देश का संविधान उनके जूतों, उनके पैर में पहनने वाले जूतों के नोक के बराबर है। जिनको लगता है कि वह इस देश के संविधान और कानून को अपने जूतों के नोक पे रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कपिल सिब्बल जैसा वकील अगर कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि माननीय मिलोड, लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करवाइए, क्योंकि मेरा जो कुकर्म है वो जनता तक पहुंच रहा है, जिससे मेरा छवि खराब हो रहा है, तो इसका मायने स्पष्ट है, इसका संदेश बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रवादियों का मुहिम धीरे धीरे रंग ला रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।